हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरविंद। आप देख रहे हैं अक्षय रिव्यू और आज मैं बात करने वाला हूँ 5 ऐसे पॉइंट्स जिसकी वजह से मुझे लगता है कि भुज मूवी फ्लॉप हुई है। तो 5 मेजर पॉइंट्स कौन से हो सकते हैं, किस वजह से मूवी इतनी बुरी तरह से पिटी है लोग, और इन चीज़ों के ऊपर मूवी में ध्यान नहीं दिया जिस वजह से मूवी इतनी बेकार साबित हुई है। लोगों की उम्मीद को बहुत बुरा तोड़ा गया, लोग काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए हैं। तो इन 5 पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो एज एन ऑडियंस अगर हम बात करें तो किसी भी मूवी के अंदर सबसे जो मेन चीज़ होता है एक्टर, जो हमारा हीरो है। ओके, जो मेन हमारे हीरो है इस मूवी के अंदर विजय कार्निक का जो रोल हमारे अजय देवगन सर कर रहे हैं, इस मूवी के अंदर हीरो की एंट्री के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। भाई वो अजय देवगन है, अजय देवगन की पुरानी मूवीज़ को हमने देखा है, उनकी जो एंट्री होती है वो एक अलग लेवल की होती है, उनसे कुछ अलग एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन आपने उनकी एक्सपेक्टेशन को, लोगों की एक्सपेक्टेशन को बुरी तरह से तोड़ा है। तो ये तो होना ही था, मूवी फ्लॉप होनी थी। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है मूवी के फ्लॉप होने का। कब तो पॉइंट नंबर 2 हमारा है डायलॉग। डायलॉग क्या होता है किसी भी मूवी के अंदर, चाहे मूवी का बजट लो हो या फिर मूवी का बजट काफ़ी ज़्यादा हाई हो। ओके, मेन चीज़ क्या होता है डायलॉग। अगर डायलॉग डिलीवरी आपका मूवी के अंदर परफेक्ट है, आप एक परफेक्ट डायलॉग परफेक्ट सिचुएशन के हिसाब से मार रहे हो, तो ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। इस मूवी के अंदर इतने बड़े बड़े कास्ट किए गए हैं, जैसे हमारे अजय देवगन सर हो गए, शरद केलकर हो गए, संजय दत्त, ये काफ़ी बड़े चेहरे हैं। मूवी के अंदर डायलॉग्स एकदम बचकाने डायलॉग्स मारे गए हैं, पुराने वो घिसे पीटे डायलॉग, तो पुराने ज़माने की फिर से इस मूवी के मारने के अंदर ट्राई किया। इतने सारे हमने वॉर मूवीज़ देखे हैं, इतने सारे हमने आर्मी के ऊपर बेस्ड मूवीज़ देखे हैं, तो उस मूवी के अगर आप पुराने मूवीज़ के हिसाब से डायलॉग्स मारोगे तो पब्लिक को क्या पसंद आएगा। वैसे भी आपकी मूवी की कुछ तो अच्छा है ही, तो डायलॉग अगर ठीक ठाक होता तो उसी हिसाब से पब्लिक एंजॉय कर लेती। तो ये भी आपका फिर बड़ा माइनस पॉइंट होता मूवी के फ्लॉप होने के लिए। तो पॉइंट नंबर 3 में हमारा मैटर करता है सिनेमेटोग्राफी। जैसे हमारे मूवी था, मूवी में जिस तरह से स्टोरी कहीं भी कुछ भी शुरू हो जा रही, कहीं भी कुछ भी दिखाया जा रहा है, उसी हिसाब से हमारा सिनेमेटोग्राफी, जो हमारे सीन्स शूट किए गए हैं इस मूवी में, कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। मतलब प्रॉपर दिखाए नहीं गए। कहीं भी अचानक से बम ब्लास्ट हो रहा है, कहीं पे हम देखते हैं एक पॉइंट पे जहाँ पे हमारे अजय देवगन विजय कार्निक का रोल कर रहे हैं, वो अपने एक मैरिज एनिवर्सरी मना रहे होते हैं, फिर वहाँ पे अचानक से बम ब्लास्ट होने लगता है, एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, हमारे काफ़ी सारे प्लेन्स वगैरह आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब वो कहीं भी ब्लास्ट कर दे रहे हैं, कहीं से भी प्लेन अचानक से आ रहे हैं, प्रॉपर सीन को दिखाया नहीं गया है। ये एक बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंट करने वाला रीज़न है। पॉइंट नंबर 4 में उस सीन को मैं ध्यान में रखता हूँ जिस सीन में हम देखते हैं कि जो हमारे संजय दत्त हैं वो अकेले इतने सारे पाकिस्तानी आर्मीज के साथ लड़ाई कर रहे हैं। देखते हैं भाई एक अकेला बंदा है, तुम्हारे आसपास कम से कम 100 से ज़्यादा आर्मी वाले हैं, और उस सिचुएशन में हम ये भी एक और ऊपर से प्लस पॉइंट ये होता है, जैसे कि अंदर सीन में देखते हैं ये कि वहाँ पर हमारे संजय दत्त आगे कुल्हाड़ी लेके वार कर रहे हैं, और जो चलो संजय दत्त की बात छोड़ो, वो तो मतलब एक अकेले फंस गए समझ लो सिचुएशन के अंदर, और जो बाकी के लोग के भाई तुम आर्मी वाले बंदे हो, भले तुम पाकिस्तान के, इंडिया किसी फोर्स के हो, तुम्हारे अंदर इतनी अकल नहीं कि तुम वॉर में गए हो और तुम बिना किसी हथियार के, ना तुम्हारे पास कोई राइफल है ना कोई गन है, बिना किसी चीज़ के तुम अकेले लड़ने चले जा रहे हो। वहाँ पे भी कैसे सिचुएशन दिखा रहे हैं कि वो पूरे घिरे हुए हैं और वहाँ पर वो 1 बाय 1 वो लोग आके उनसे लड़ाई कर रहे हैं। मतलब इतना पब्लिक को बेवकूफ़ समझे तुम। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब तुम मूवी में दिखाना क्या चाहते हो, ये सीधी सी बात है। तुम एक रियल स्टोरी के ऊपर बेस मूवी बनाए हो, तो रियल स्टोरी में ऐसी होती कभी भी कि जहाँ पे एक अकेला बंदा है और इतने सारे लोग हैं, बिना, वो भी एक वॉर के अंदर, बिना किसी गन के, ना कोई उनके पास राइफल है, ना कोई भी एक ऐसा वेपन उनके पास है नहीं जिससे वो तुमको मार सकें। तो वहाँ पे देखते हैं उनका जो कमांडर होता है वो भी उसके पास गन होता है, लेकिन भाई ऊपर से वार नहीं करेगा, उसको उनके बीच में से आना है और संजय दत्त के माथे के ऊपर रख के गोली चलानी है। तो इतना टाइम तुमको कौन देने वाला है? संजय दत्त है भाई मूवी के अंदर, उसको डायरेक्टर ने वैसे ही सुपर हीरो बना के रखा है, वो अकेली कुढ़ाई लेके तुम्हारी पूरी आर्मी को मार रहा है, तुम ऊपर से गन ऊपर तुम्हारे पास था, तुम ऊपर से गन से उसको मारे नहीं और नीचे आए हो तुम इससे लड़ाई करने के लिए। सीन जब आप देखते हैं तो आपको अचानक से हंसी आएगी। इस सीन के अंदर आपको बिल्कुल भी कुछ ऐसा अंदर से फील तो बिल्कुल नहीं होने वाला, ये मूवी में फील करने वाला कुछ बना ही नहीं है। तो बोलूँगा सॉन्ग्स के बारे में। सॉन्ग्स मतलब मुझे तो लगता है कि इस मूवी की स्टोरी के हिसाब से, इसके कास्टिंग के हिसाब से, मुझे लगता है सॉन्ग्स के लिए भी पैसे वगैरह नहीं दिए गए थे। ओके, तो इस वजह से जो हमारे सिंगर्स हैं उन्होंने एक 3rd क्लास सॉन्ग्स इनको दिए, और ऊपर से एक और प्लस पॉइंट कि इन्होंने सॉन्ग्स को सिचुएशन के हिसाब से शूट ही नहीं किया। भाई कहीं भी सॉन्ग्स को किसी भी एक क्लिप में चला दिए हैं, मतलब क्या है? कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं।
ये है क्या? ये सिंपल सी बात है। तुम वहाँ पे अगर बात करूँ तो एक सॉन्ग जिसके अंदर अरिजीत सिंह का सॉन्ग लिया गया है, वो एक आपको दिल पे लगने वाला सॉन्ग है, एक थोड़ा सा आपको एक इमोशनल मोमेंट आपके लिए देता है, लेकिन उसमें भी इन लोगों ने सीन्स प्रॉपर फिट नहीं किए हैं। ओके, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो लास्ट में मैं ये एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि किसी भी मूवी के अंदर क्लाइमैक्स एक बहुत बड़ा एक मतलब प्लस पॉइंट होता है मूवी की सक्सेस को बढ़ाने के लिए, ऑडियंस को पसंद आने के लिए, ठीक है। लेकिन इस मूवी के अंदर ये भी एकदम बुरी तरह से दिखाया गया है। क्लाइमैक्स मतलब कब मूवी ख़त्म हो गई आप बिल्कुल समझ ही नहीं पाएंगे, इतना बुरा तरह रिप्रेजेंट किया गया है मूवी को पब्लिक के लिए। ओके, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये जानबूझ के किया गया है, या फिर इन्होंने इस मूवी को इतना सीरियस नहीं लिया। एक भुज एक ऐसी मूवी हो सकती थी जिसके अंदर लोग काफ़ी कुछ सीखते इस मूवी से। ओके, किस तरह से उस भुज एयरबेस को किस तरह से रातों रात वहाँ की लेडीज़ ने, ओके, विजय कार्निक ने कैसे उनको क्या सिचुएशन बताया, किस तरह से क्या हुआ जिससे रातों रात वो एयरबेस अगेन स्ट्राइक होने के बाद वो लोग रिपेयर करते हैं, किस प्रकार से उसको रिपेयर करते हैं एयरबेस को, और कैसे वो सुबह लैंडिंग के लिए तैयार होता है, एयरप्लेन लैंडिंग के लिए। तो ये काफ़ी चीज़ें थी जो इसको प्रॉपर वे में दिखाया जा सकता था, ये भी सारी चीज़ें प्रॉपरली नहीं दिखाई गई हैं। तो ये काफ़ी 5 और 6 पॉइंट्स हैं मेरे हिसाब से जिसकी वजह से भुज मूवी काफ़ी बुरी तरह से फ्लॉप हुई। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ख़त्म करते हैं। अगर आपने भुज मूवी देखा और आपको ये 5 पॉइंट्स अपने हिसाब से सही लगते हैं जो मैंने शेयर किए हैं, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन फॉर दिस वीडियो। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।